तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नई सीरीज़ जिसका नाम है टेम्पल्स इन द क्लाउड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक मंदिर है जो बादलों से घिरा हुआ है और यही हमारी थीम है। तो पहला वीडियो है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको सबको पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा वीडियो लगा और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये छोटा सा गांव है हिमाचल में जो जोगिंद्रनगर तहसील में पड़ता है और इस गांव का नाम है मझर और यहीं पर ये मंदिर है जिसका नाम है आशापुरी माता मंदिर। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है जिसे हाल ही में रिनोवेट किया गया है। गांव वालों की माने तो यहाँ पर एक लेपर्ड और डियर जो साथ में कई बार उनको घूमते हुए मिल जाते हैं। तो माता के आशीर्वाद से वो लोग एक साथ घूमते हैं। और ये भी विश्वास है कि जो भी इन लोगों का शिकार करने की कोशिश करता है या शिकार करता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। और ये आज तक भी अभी भी ये कई बार एक साथ देखे गए हैं।
ये हमारे बियर ग्रिल्स। देखिए आपको जंगल में कुछ भी खाना पड़ेगा, चाहे वो पत्ते ही क्यों ना हो। चढ़ा गए हो। आगे क्या?
हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग और टेम्पल्स इन द क्लाउड की सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम आए हैं माता महेश्वरी गढ़ टेम्पल जो कि एजू में है और मेरे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस मंदिर के बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। ये माता महेश्वरी का मंदिर है जो कि मंडी और पालमपुर की सीमा पर स्थित एजू किले में है। गढ़ जिसका अर्थ है पोस्ट, कटोच राजवंश के शासकों द्वारा निर्मित एजू किले का एक हिस्सा है और देवी महेश्वरी को समर्पित किले के अंदर का मंदिर गढ़ वाली माता कहलाता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बीड़ बिलिंग पैराग्लाइडिंग स्थल के करीब है। ये मंडी शहर से लगभग 60 किलोमीटर और पालमपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। ये माना जाता है कि एक बार एक महान ब्राह्मण भक्त मणिराम ने एक सपना देखा था जिसमें देवी ने उन्हें बताया था कि वो लंबे समय तक महल में दफन थी और मंदिर में बाहर आने की कामना करती थी। अगले सुबह मणिराम ने सपने के बारे में ग्रामीणों को बताया। वे अपने सपने में दिखाए गए स्थान पर गए, उस जगह की खुदाई की और जल्द ही देवी की मूर्ति को ढूंढ लिया। फिर उस मूर्ति को स्थापित किया गया और पूजा की गई। किले में पाए जाने के कारण इसे गढ़ वाली माता भी कहा जाता है।
हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग और टेम्पल्स इन द क्लाउड के सीरीज़ के 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और ये 4th एपिसोड थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें हम कवर कर रहे हैं सबसे पहले बद्रीनाथ, फिर हेमकुंड साहिब, केदारनाथ और वासुकी ताल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर देहरादून से लगभग 333 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचेंगे। अभी मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर की एक पौराणिक कथा बताता हूं। सतयुग में एक दुर्गम नाम का राक्षस हुआ जो सूर्य देव का भक्त था और उसने कई हजार वर्ष तक सूर्य नारायण की तपस्या की। यह देखकर सूर्य देव प्रसन्न हुए और उसको वरदान मांगने को कहा। तो दुर्गम ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु सूर्य भगवान ने यह कहकर उसे मना कर दिया कि यह सृष्टि के खिलाफ है और अमरता के वरदान को छोड़कर वो कोई और वर मांगे। तो दुर्गम ने 1000 कवच कुंडल मांगे और एक कवच कुंडल को वो ही तोड़ पाएगा जो 10,000 वर्ष तपस्या करेगा और वो अपार शक्ति का मालिक हो। ये वरदान पाकर दुर्गम का नाम सहस्त्र कवच पड़ा और वो इतना अहंकारी हो गया कि उसने देवलोक तक की चढ़ाई कर दी। और सहस्त्र कवच यानी दुर्गम ने अपने दानवों को ये आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति नारायण की भक्ति कर रहा हो उसको जाके मार दो, ताकि कोई भी भक्त ना बचे जो उसे मार सके। ये सब देख देवतागण नारायण से प्रार्थना करने लगे और देवताओं की प्रार्थना देखकर भगवान नारायण आत्मचिंतन में चले गए। उन्होंने देखा कि हिमालय के केदार में एक ऐसा स्थान है जहां एक दिन तपस्या करके 10,000 साल का फल मिलता है। परंतु इस जगह में शिव भगवान और पार्वती माता का वास था। ये देखकर और भगवान विष्णु ने एक नन्हे बालक का रूप धारण किया और ऋषि गंगा के निकट एक शिला पर रोने लगे। उस छोटे बच्चे को रोता देख माँ पार्वती से रहा नहीं गया और वह उस बच्चे की तरफ गईं। तो शिव भगवान ने उन्हें रोका और कहा, उस बच्चे को मत छुओ। पार्वती माता ने उत्तर दिया कि आप कितने क्रूर हैं और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये सुनकर शिव भगवान ने पार्वती माता से कहा कि ये मुझे सही नहीं लग रहा। ये बच्चा अपने आप ही हमारे द्वार पे कैसे चला आया, ना ही आसपास किसी इंसान के पैरों के निशान हैं, तो ये बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है। परंतु पार्वती माँ जिद पे आ गई और बच्चे को अपने साथ घर ले आई। बच्चा बहुत सहज था, उनकी गोद में बैठ गया और बहुत ही उल्लास से शिव की ओर देख रहा था। शिव भगवान को इसका परिणाम पता था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है। पार्वती माता ने बच्चे को खाना खिलाया और उसे घर पर छोड़कर वह और शिव भगवान स्नान के लिए गर्म पानी के झरनों की तरफ चले गए। जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि बालक की जगह स्वयं भगवान नारायण उनकी कुटिया में थे। तो माता पार्वती उनसे पूछती हैं कि प्रभु आप यहाँ कैसे। तो वो पार्वती माता से कहते हैं कि माँ आप ही तो मुझे इस स्थान पे ले आए थे। मुझे आपका स्थान बहुत प्यारा लगा और जब मैंने देखा कि यहाँ पर आप लोग वास करते हो तो मैं उस स्थान को भला कैसे ले सकता था, इसलिए मैंने ये छोटी सी लीला की। इस तरह शिव भगवान और माता पार्वती रहने के लिए एक और आदर्श जगह की तलाश में चले गए और अंत में केदारनाथ में बस गए, जहाँ पर स्वयं श्री नारायण साक्षात रूप से विद्यमान होते हैं। उसे बैकुंठ कहते हैं। और अब शिव और माता पार्वती के जाने के बाद ये जगह भू बैकुंठ धाम से जाने लगी। बैकुंठ धाम में माँ लक्ष्मी नारायण की अनुपस्थिति से काफ़ी व्याकुल थी। तभी नारद मुनि वहाँ प्रकट होते हैं और बताते हैं कि प्रभु आत्मचिंतन के लिए भू बैकुंठ में हैं। ये सुनकर माता लक्ष्मी भी भू बैकुंठ की तरफ चली गई और उन्होंने देखा कि प्रभु आत्मचिंतन में लीन हैं और वो सोचने लगे कि अभी मैं किस तरह अपने स्वामी की सेवा करूं, जो कि तेज धूप, बारिश और बर्फबारी में ध्यान में लीन हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं बेरी का पेड़ बनके उनके ऊपर छाया बनाए रखूं और उन्हें बर्फ, बारिश और धूप से बचाऊं। बेरी के पेड़ को संस्कृत में बद्री कहा जाता है। जब प्रभु नारायण कई सालों बाद अपने ध्यान से उठे
उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी बेरी के पेड़ के रूप में उनकी सेवा कर रही हैं। इसी कारण इस जगह को बद्री नारायण या बद्रीनाथ मंदिर कहा जाता है। तत्पश्चात माता मूर्ति जो नारायण की भक्त होती हैं वो उनकी तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या से खुश होकर जब नारायण उनसे वर मांगने को कहते हैं तो वह कहती हैं कि मुझे आपके तरह एक पुत्र चाहिए। तो नारायण उनको वरदान देते हैं कि उनके 2 पुत्र होंगे। और इसी तरह मारुति के 2 बेटे होते हैं, नर और नारायण, जो कि बद्रिका आश्रम जाकर तपस्या करते हैं। और एक दिन एक शस्त्र कवच से लड़ता है और दूसरी तपस्या करता है, तो दूसरी दिन दूसरा तपस्या करता है और एक शस्त्र कवच से लड़ता है। और इस तरह उन्होंने हर दिन लड़कर उसके 999 कवच तोड़ दिए। और अंत में जब आखिरी कवच बचा तो दुर्गम यानी शस्त्र कवच भाग खड़ा होता है और सूर्य भगवान की शरण में चला जाता है। सूर्य भगवान की शरण में जाने के बाद जब नर और नारायण उसे मारने आते हैं तो सूर्य भगवान कहते हैं कि अभी ये मेरा शरणागत है, इसलिए मुझे इसकी रक्षा करना पड़ेगी। और तो नारायण कहते हैं कि दुर्गम द्वापर युग में कुंती के पुत्र कर्ण के रूप में धरती पर अवतरित होंगे और मैं कृष्ण और नर अर्जुन के रूप में अवतरित होंगे और नर इनका वध करेंगे। बद्रीनाथ मंदिर साल में 6 महीने के लिए खुला रहता है। ये अप्रैल के अंत और नवंबर की शुरुआत तक खुला रहता है। इसके बाद मौसम काफ़ी कठोर हो जाता है और यहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ जाती है। और ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर है। वसन्तं हृदेवतिं देवं भवानी सहितं नमामि। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अभी हम हेमकुंड साहिब जा रहे हैं, जो कि लगभग 16 किलोमीटर का ट्रैक है। यह एकमात्र गुरुद्वारा है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है और समंदर तल से लगभग 4160 मीटर की ऊंचाई पर है। यह गुरुद्वारा 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के लिए समर्पित है और जिसके उल्लेख दशम ग्रंथ में मिलते हैं। 7 पर्वतों की चोटियों से घिरी यह एक ग्लेशियर लेक है। हेमकुंड साहिब ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गोविंद घाट से ट्रैक का शुरुआती बिंदु है और अच्छी तरह से मोटर योग्य सड़कों से जुड़ा हुआ है। गोविंद घाट से घांगरिया एक खड़ा ट्रैक है और लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष 6 किलोमीटर का मार्ग थोड़ा कठिन और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला है। हेमकुंड साहिब और इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित झील स्थानीय लोगों के लिए लोकपाल के रूप में जानी जाती है। इस पवित्र मंदिर के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भारी प्लेटें परिवहन के किसी भी मशीनरी के उपयोग के बिना 10 किलोमीटर की दूरी पर मैनुअल रूप से ले जाई गई थी। ये दुनिया का एकमात्र गुरुद्वारा है जिसमें पंचकोणीय डिजाइन है, जो कि सर्दियों के वक्त उसको बर्फबारी से बचाता है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि हेमकुंड साहिब के निकट ही स्थित है।
के पश्चात अभी हम केदारनाथ मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और 4 धामों में से एक धाम है। अत्यधिक मौसम की स्थिति के कारण मंदिर केवल अप्रैल और नवंबर के महीनों के बीच आम जनता के लिए खोला जाता है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ मंदिर से देवता को ऊखीमठ ले जाया जाता है और जहां अगले 6 महीने तक देवता की पूजा की जाती है। केदारनाथ को शिव के एक समरूप के रूप में देखा जाता है और केदारखंड के भगवान इस क्षेत्र का ऐतिहासिक नाम है। केदारनाथ मंदिर सड़क मार्ग से सीधे नहीं जुड़ा हुआ है और गौरीकुंड से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
वासुकी ताल उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से समुद्र तल से लगभग 14,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक उच्च ग्लेशियल लेक है और इस झील के आसपास खिले हिमालयी फूल और ब्रह्म कमल इस झील को और भी दिव्य बना देते हैं। वासुकी ताल झील केदारनाथ मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये माना जाता है कि विष्णु भगवान ने रक्षाबंधन के पावन दिन इस झील में स्नान किया था, इसी कारण इसे वासुकी ताल कहा जाता है। वासुकी ताल झील जो 4,135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ों से पिघलता पानी इस झील को बनाता है। चोर बमक ग्लेशियर के अलावा इसे वासुकी ग्लेशियर द्वारा भी खिलाया जाता है। वासुकी गंगा इसी झील से निकलती है। इस क्षेत्र में कोई वनस्पति नहीं है और झील सर्दियों में जम जाती है। वासुकी ताल झील की यात्रा का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक है, जब मौसम हल्का गर्म और सुखद होता है।
Hey guys, welcome back to the new episode of Temples in the Cloud series. और अगर आप लोग 2021 में केदारनाथ मंदिर की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको ले चलूँगा कोटेश्वर महादेव मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग से लगभग 3 किलोमीटर है। आप जब भी 2021 में केदारनाथ यात्रा पर आएँ तो एक बार कोटेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करें। कोटेश्वर महादेव मंदिर देहरादून से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। कोटेश्वर महादेव मंदिर एक गुफा के आकार में मौजूद है और अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। भक्तों के अनुसार भगवान शिव ने केदारनाथ जाते समय इस गुफा में ध्यान लगाया और इस प्रकार इसमें वे मूर्तियां शामिल हैं जिनकी उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से हुई है। और अभी हम देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। देवप्रयाग समुद्र तल से लगभग 830 मीटर की ऊंचाई पर है। देवप्रयाग अलकनंदा नदी का पवित्र संगम है। यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को गंगा के नाम से जाना जाता है। कोटेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के अनुसार यह वह स्थान है जहां पर शिव भगवान ने केदारनाथ जाने से पहले ध्यान लगाया। एक पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस भस्मासुर को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वह जिस किसी का सिर छूता वह जलकर राख हो जाता। यह वरदान पाने के पश्चात भस्मासुर काफ़ी अहंकारी हो गया और अहंकार के कारण उसने स्वयं भगवान शिव को जलाने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप शिव भगवान एक जगह से दूसरी जगह में छुपते रहे। वह कोटेश्वर मंदिर की गुफा में भी छुपे और भगवान विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना की। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और राक्षस भस्मासुर का वध किया। इस मंदिर का महत्व इस मंदिर में मौजूद गुफा का है, जिसमें प्राचीन और प्राकृतिक रूप से निर्मित मूर्तियां हैं, जिसमें कि शिवलिंग भी है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ध्यान कर रहे थे जब पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद मुक्ति का आशीर्वाद मांगने के लिए उनके पास आए। और अभी हम श्रीनगर के थोड़े आगे निकल चुके हैं। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में है धारी देवी मंदिर। धारी देवी इज कंसिडर्ड टू बी गार्जियन डेटी ऑफ उत्तराखंड। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और 4 धाम के रक्षक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। पर अलकनंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से 16 जून 2013 को धारी देवी को उनके मूल स्थान से उठाकर पूरे मंदिर को 611 मीटर की ऊंचाई पर रख दिया ताकि वह नदी में ना बहे। इसके कुछ ही देर बाद केदारनाथ में प्रलय आ गया था। लोकल डिवोटीज का ये कहना है कि माता को उसके मूल मंदिर से हटाने की वजह से ही केदारनाथ में प्रलय आई थी।
विंध्याचल शिव नमः शिवाय शिव गिरिजा शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव भोले शंकर नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव भोले शंकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय